सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। आज हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं। विनय पत्रिका केवल शब्द नहीं, यह वह आस्था है जहाँ अहंकार टूटता है और आत्मा प्रभु से सीधे संवाद करती है। आइए मन को शांत करें, सांसों को स्थिर करें और तुलसीदास जी की उस विनय को सुने जो सीधे श्री राम के चरणों तक पहुंची। जहां तर्क समाप्त होते हैं वहीं से विनय शुरू होती है। अब तक हमने पद क्रमांक 47 तक पढ़ लिया था। अब आगे श्री रामचंद्र जी की आरती सब आरती पीड़ा को हर लेती है, दुख और पापों को जला देती है तथा कामना को जड़ से उखाड़ फेंक देती है। वह सुंदर सुगंध युक्त धूप और श्रेष्ठ दीपकों की माला है। आरती के समय हाथों से बजाई जाने वाली ताली का शब्द सुनकर पाप रूपी पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं। यह आरती भक्तों के हृदय रूपी भवन के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली और निर्मल विज्ञानमय प्रकाश को फैलाने वाली है। यह मोह, मद, क्रोध और कलयुग रूपी कमलों के नाश करने के लिए जाड़े की रात है और मुक्ति रूपी नायिका से मिला देने के लिए द्युति है तथा इसके शरीर की चमक बिजली के समान है। यह शरणागत भक्त रूपी कुमुदनी के वन को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा के किरणों की माला है और तुलसीदास के अभिमान रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए अनेक कलिकाओं के समान है। यहाँ पद क्रमांक 49 जो है वो हरिशंकरी पद है। इस भजन के प्रत्येक पद में आधे में भगवान श्री विष्णु की और आधे में भगवान शिव की स्तुति की गई है। इसी से इसका नाम हरिशंकरी है। गोसाई जी महाराज ने विष्णु और शिव की एक साथ स्तुति करके हरिहर में अभेद सिद्ध किया है। भगवान विष्णु दानव रूपी वन के जलाने वाले, गुणों के वन अर्थात सात्विक सद्गुणों से संपन्न, इंद्रियों के नियंता, नंद उपनंद आदि को आनंद देने वाले और अविनाशी हैं। भगवान शिव शंभो, शिव, रुद्र, शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं। बड़े भारी, भयंकर, महान, तेजस्वी और क्रोध की राशि हैं। भगवान विष्णु अनंत हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। जगत का अंत करने वाले, यम की त्रास को मिटाने वाले, लक्ष्मण जी के स्वामी और समस्त ब्रह्मांड को आनंद देने वाले हैं। भगवान शिव कैलाश के राजा, जगत के स्वामी, ईशान, विज्ञान घन और ज्ञान तथा मोक्ष के धाम हैं। भगवान विष्णु वामन रूप धरने वाले, मन इंद्रियों से अव्यक्त, पवित्र, विकार रहित, जड़ चेतन और लोक परलोक के स्वामी, साक्षात परमात्मा और प्रकृति के स्वामी हैं। भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, सृष्टि के संहार करता, पाप शून्य, अजन्मा, अमेय, अखंड और नंदी पर सवार होकर चलने वाले हैं। भगवान विष्णु नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले, अनेक कामदेवों की सी शोभा वाले, कमल के सदृश सुंदर नेत्र वाले और समस्त विश्व में रमने वाले कृपालु हैं। भगवान शिव शंख और कपूर के समान चिकने, श्वेत और सुगंधित शरीर वाले,
मल रहित, मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करने वाले तथा सफेद पुष्पों की माला पहने हुए हैं। भगवान विष्णु कमल के केसर के समान पीतांबर धारण किए तथा हाथों में शंख, चक्र, पद्म, शांक्य धनुष और अत्यंत विशाल कौमोद की गदा लिए हुए हैं। भगवान शिव कामदेव रूपी मत वाले हाथी को मारने के लिए सिंह रूप 3 नेत्र वाले और आवागमन रूपी जगत के जाल का नाश करने वाले हैं। ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु सबका आकर्षण करने वाले, करुणा के धाम, कालिय नाग के दमन करने वाले और कंस आदि अनेक दुष्टों को निर्वश करने वाले हैं। भगवान शिव त्रिपुरासुर का मद चूर्ण करने वाले, मत वाले हाथी का चर्म धारण करने वाले और अंधकासुर रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं। भगवान विष्णु पूर्ण ब्रह्म, चराचर के व्यापक, कला रहित, सबसे श्रेष्ठ, परम हितैषी, ज्ञान स्वरूप, अंतःकरण रूपी भीतरी और श्रवण आदि बाहरी इंद्रियों से अतीत और तीनों गुणों की वृत्तियों का हरण करने वाले हैं। भगवान शिव जलंधर के गर्भ रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र रूप, पार्वती के पति, संसार के उत्पत्ति स्थान हैं और दक्ष के संपूर्ण यज्ञ के विध्वंस करने वाले हैं। भगवान विष्णु जिनको भक्ति ही प्यारी है, जो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान हैं और उनकी बड़ी बड़ी कठिन तथा भयानक विपत्तियों के हरने वाले, अतएव हरि कहलाने वाले हैं। भगवान शिव सुख, आनंद और मन चाहा वर देने वाले, विरक्त, सब प्रकार के विकारों और दोषों से रहित और आनंद वन काशी की गलियों में विहार करने वाले हैं। यह हरि और शंकर के नाम मंत्रों की सुंदर पंक्तियां राग द्वेषादि द्वंद्वों से जनित दुख को हरने वाली, आनंद की खानी और विष्णु तथा शिव लोक में जाने के लिए सदा सीढ़ी के समान है। यह बात तुलसीदास शुद्ध वाणी से कहता है। सूर्य वंश रूपी कमल को खिलाने के लिए जो सूर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, कलिकाल रूपी सर्प को ग्रसने के लिए जो गरुड़ है, अपने प्रबल भुजदंडों में जिन्होंने प्रचंड धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, जो तरकस बांधे हैं और जिनका बल असीम है, लाल कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके नेत्र हैं, जो शोभा के धाम हैं, जिनके सांवरे शरीर की सुंदर कांति मेघ के समान है, जो तपे हुए सोने के समान पीतांबर धारण किए हैं, जो शस्त्र विद्या में निपुण और सिद्धों तथा देवताओं के उपास्य हैं और जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो संपूर्ण सुंदरता के स्थान है, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बड़े ही बुद्धिमान और रहस्यमय गुण वाले हैं, जिनकी अपार महिमा है, जिनको कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी लीला का पार कोई भी नहीं पा सकता, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है, जो स्वर्ग और मोक्ष के स्वामी तथा आवागमन रूपी संसार के वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार हैं, जो गौतम मुनि की स्त्री अहल्या के शाप से मुक्त कराने वाले, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने में बड़े चतुर और अपने भक्तों का पक्ष करने वाले हैं तथा राजा जनक जी की सभा में शिव जी के धनुष को तोड़कर महान तेजस्वी एवं क्रोधी परशुराम जी के गर्व और महत्व को हरण करने वाले हैं, जिन्होंने पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए देवता भी जिसको बड़ी कठिनता से छोड़ सकते हैं, ऐसे राज्य को सहज में ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा श्री जानकी जी के साथ लेकर अजन्मा पर ब्रह्म होकर भी नर लीला से
तीनों लोगों की रक्षा के लिए रावण आदि दुष्ट राक्षसों का संहार किया, जिन्होंने अपने पावन चरण कमलों से दंडक वन को पवित्र कर दिया। कपट मृग रूपी मारीच का नाश कर दिया, जो बाली रूपी महान बल से मत वाले हाथी के संहार के लिए सिंह रूप है, और सुग्रीव के समस्त दुखों का नाश करने वाले परम सुहद हैं, जिन्होंने भयंकर और बड़े भारी शूरवीर रीछ बंदरों को साथ लेकर संग्राम में कुंभकर्ण सरीखे पर्वत के समान आकार वाले योद्धाओं को डरा दिया, समुद्र को बांध लिया, देवताओं के समूह को रावण के बंधन से छुड़ा दिया और 10 सिर तथा विशाल 20 भुजाओं वाले रावण का कुल सहित नाश कर दिया। देवताओं के शत्रु दुष्ट राक्षसों के समूह का, जो पृथ्वी पर भार रूप था, संहार करने के लिए अवतार लेने में उपमा रहित कारण वाले निर्मल निर्दोष अद्वैत रूप वास्तव में निर्गुण माया को साथ लेकर सगुण परब्रह्म नर रूप राजराजेश्वर श्री राम का मैं स्मरण करता हूँ। शेष जी, वेद, सरस्वती, शिव जी, नारद और सनकादि सदा जिनके गुण गाते हैं, परंतु जिनकी लीला का पार नहीं पा सकते, वही शिव जी के प्यारे अयोध्यानाथ श्री राम इस तुलसीदास को दुख रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए सदा सर्वदा जहाज रूप है। जानकीनाथ श्री रघुनाथ जी राग द्वेष रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य रूप तरुण शरीर वाले तेज के धाम सच्चिदानंद आनंद कन की खानी संसार को शांति देने वाले परम सुंदर हैं, जिनकी नवीन नील सजल मेघ के समान सुंदर और शुभ कांति है, जो कटी तट में सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हैं और जिनके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश करने वाला रत्न जड़ित सुंदर सुवर्ण मुकुट शोभित हो रहा है, जो कानों में कुंडल पहने, भाल पर तिलक लगाए, अत्यंत सुंदर भ्रकुटी तथा लाल कमाल कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले, तिरछी चितवन से देखते हुए तीनों लोकों का शोक करने वाले और कामारी श्री शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंस रूप हैं, जिनकी नासिका बड़ी सुंदर है, मनोहर कपोल हैं, दांत हीरे जैसे चमकदार हैं, होठ लाल लाल बिंबा फल के समान हैं, मधुर मुस्कान है, शंख के समान कंठ और परम सुंदर ठोड़ी है, जिनके वचन बड़े ही गंभीर होते हैं, जो सत्य संकल्प और देवताओं के दुखों का नाश करने वाले हैं। रंग बिरंगे फूलों और नए तुलसी पत्रों की कोमल वनमाला जिनके हृदय पर सुशोभित हो रही है, उस माला पर सुगंध के वश मत वाले भौरों का समूह गुंजार करता हुआ उड़ रहा है, जिनके हृदय पर सुंदर श्री वत्स का चिन्ह है, बाहुओं पर बाजूबंद, हाथों में कंकण और गले में मनोहर हार शोभित हो रहा है। कटी देश में सुंदर तागड़ी का मधुर शब्द हो रहा है। सिंहासन पर वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान हैं, जो तमाल वृक्ष के समीप कोमल सुवर्ण लता सी शोभित हो रही हैं, जिनके भुजदंड घुटनों तक लंबे हैं। बाएं हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में एक बाण है, जिनको संपूर्ण मुनिमंडल, देवता, सिद्ध, श्रेष्ठ गंधर्व, मनुष्य, नाग और अनेक राजा महाराजा गण प्रणाम करते हैं, जो पाप रहित, अखंड, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और निश्चय पूर्वक हम लोगों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं, जो शरणागत भक्तों के कष्ट मिटाने की कला में सर्वथा निपुण है। ऐसे लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को मैं
प्रणाम करता हूँ, जिनके दोनों चरण कमल आनंद के धाम और कमला के निवास स्थान हैं, अर्थात लक्ष्मी जी सदा उन चरणों की सेवा में लगी रहती है। वज्र आदि 48 चिन्हों से जो अत्यंत शोभा पा रहे हैं और जिन्होंने भक्तवर श्री हनुमान जी के निर्मल हृदय को अपना श्रेष्ठ मंदिर बना रखा है, यानी श्री हनुमान जी के हृदय में यह चरण कमल सदा बसते हैं, ऐसे शोक करने वाली श्री राम जी के चरणों की शरण में यह तुलसीदास है। हे कौशलपति, हे जगदीश्वर, आप जगत के एकमात्र हितकारी हैं। आपने अपने अपार गुणों की बड़ी लीला फैलाई है। आपके परम पवित्र चरित्र को चारों वेद, शेष जी, शुकदेव, शिव, सनकादि और मननशील मुनि गाते हैं। आपने मत्स्य रूप धारण कर अपने भक्तों को पार करने के लिए पृथ्वी की नौका बनाई। आपकी अपार महिमा है। आप समस्त यज्ञों के अंशों से पूर्ण हैं। आपने बड़े भयंकर शरीर वाले हिरण्याक्ष दानव का मर्दन करके शूकर रूप से पृथ्वी का उद्धार किया। हे मुरारे, आपने अति भयानक कछुए का रूप धारण करके समुद्र मंथन के समय रसातल में जाते हुए मंदराचल पहाड़ को अपनी कठिन पीठ पर रख लिया। उस समय उस पर पर्वत के घूमने से आपको खुजलाहट का सा सुख प्रतीत हुआ था। समुद्र मथने पर आपने उसमें से अमृत, कामधेनु, लक्ष्मी और चंद्रमा को उत्पन्न किया। इससे आपने देवताओं को बहुत आनंद दिया। आपने अतुलित बलशाली नरसिंह रूप धारण करके मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देवता और नागों को दुख देने वाले, ब्राह्मण और धर्म की मर्यादा का नाश करने वाले दुष्ट दानव हिरण्यकश्यपु रूप शत्रु को विदीर्ण कर भक्तवर प्रहलाद को आह्लादित कर दिया। आपने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि को छलने के लिए पहले 3 पैर पृथ्वी मांगी, पर नापते समय 3 पैर से ही सारा ब्रह्मांड तक नाप लिया। आपके चरण नख से तीनों लोकों को पवित्र करने वाला गंगा जल निकला। आपने बलि को पाताल में भेज और वह राज्य इंद्र को देकर देवमाता अदिति का दुस्सह शोक हर लिया। आपने सहस्त्रबाहु आदि अभिमानी क्षत्रिय राजा रूपी हाथियों के समूह को विदीर्ण करने के लिए सिंह रूप और ब्राह्मण रूपी धान्य को हरा भरा करने के लिए मेघ रूप ऐसा परशुराम अवतार धारण किया और राम रूप से 10 सिर तथा 20 भुजदंड वाले रावण को प्रचंड बाणों से खंड खंड कर दिया। ऐसे राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भूमि के भारी भार को हरने के लिए आप परमात्मा शुद्ध ब्रह्म होकर भी भक्तों के लिए मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुए। जो वृषणी वंश रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा राधा जी के पति और कंसादी के वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप थे, प्रबल पाखंड दंभ से पृथ्वी मंडल को व्याकुल देखकर आपने यज्ञादि संपूर्ण कर्म कांड रूपी जाल का खंडन किया। ऐसे शुद्ध बोध स्वरूप विज्ञान घन सर्व दिव्य गुण संपन्न अजन्मा कृपालु बुद्ध भगवान की मैं वंदना करता हूँ। कली काल जनित पापों से सभी मनुष्यों के मन मलिन हो रहे हैं। आप मोह रूपी रात्रि में म्लेच्छ रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्योदय की तरह विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप से कल्कि अवतार धारण करेंगे। हे नाथ, आप तुलसीदास की विपत्ति के भार को दूर करें। समस्त सौभाग्य के देने वाले, सब प्रकार से कल्याण के भंडार,
विश्व रूप, विश्व के ईश्वर, सबको सुख देने वाले शिव जी के हृदय कमल के मकरंद को पान करने के लिए भ्रमर रूप, मनोहर रूपवान एवं राजाओं में शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राम जी, आप सब सुखों के धाम, गुणों की राशि और परम शांति देने वाले हैं। आपका नाम समस्त पदार्थों को देने वाला तथा बड़ा ही पवित्र है। आप शुद्ध, शांत, अत्यंत निर्मल, ज्ञान स्वरूप, क्रोध और मद का नाश करने वाले तथा करुणा के स्थान हैं। आप सबसे अजेय, उपाधि रहित, मन इंद्रियों से परे, अव्यक्त, व्यापक, एक, निर्विकार, अजन्मा और अद्वितीय हैं। परमात्मा होने पर भी प्रकृति के साथ लेकर प्रकट होने वाले परम हितकारी, सबके प्रेरक, अनंत और निर्गुण रूप हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी को धारण करने वाले, सुंदर, लक्ष्मीपति, सुंदरता में कामदेव का गर्व खर्व करने वाले, सौंदर्य की सीमा और अत्यंत ही मनोहर हैं। आपको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। आपके दर्शन बड़े कठिन हैं। तर्क से कोई आपको नहीं जान सकता। आपकी लीला का पार पाना बड़ा कठिन है। आप अपनी कृपा से आवागमन रूप संसार के हरने वाले, भक्तों को सहज ही में दर्शन देने वाले और प्रेम तथा दीनता से प्राप्त होने वाले हैं। आप सत्य को उत्पन्न करने वाले, सत्य में रहने वाले, सत्य संकल्प, सदा ही पुष्ट, दिव्य शक्ति सामर्थ्यवान, संतुष्ट और महान कष्टों के हरने वाले हैं। धर्म आपका कवच है। आप ब्रह्मा और कर्म के ज्ञान में अद्वितीय हैं। ब्राह्मणों के पूज्य हैं, ब्राह्मणों और भक्तों के प्यारे हैं तथा मूर दानव के मारने वाले हैं। हे हरे, आप नित्य ममता रहित, नित्य मुक्त, मान रहित, पापों के हरने वाले, ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद घन और सबके मूल कारण हैं। आप सबके रक्षक, सबको मृत्यु रूप से भक्षण करने वाले, यमराज के स्वामी, कुटस्थ, गुण तेज वाले और भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप ही सिद्ध, साधक और साध्य हैं। आप ही वाच्य और वाचक हैं। आप ही मंत्र, जापक और जाप्य तथा आप ही सृष्टि और आप ही सृष्टा हैं। आप परम कारण हैं। आपकी नाभि से कमल निकला है। आपका शरीर मेघ के समान श्याम सुंदर है। सगुण निर्गुण दोनों ही आप हैं। यह समस्त दृश्य रूप संसार भी आप हैं और उसके दृष्टा भी आप ही हैं। आप आकाश के समान सर्वव्यापी, राग रहित, ब्रह्म और वर देने वाले, देवताओं के स्वामी हैं। आपका नाम वैकुंठ और विमल वामन ब्रह्मचारी है। सिद्ध और देव समूह सदा आपकी वंदना किया करते हैं। आप पाखंड का खंडन कर उसे निर्मूल करने वाले हैं। आप पूर्ण आनंद की राशि, अविवेक, अज्ञान और सत्व, रज, तम गुणों के त्रिदोष को हरने वाले हैं। यह तुलसीदास वचन, मन और कर्म से आपकी शरण पड़ा है। इसके भव भय रूपी समुद्र के सोखने के लिए आप ही साक्षात अगस्त ऋषि के समान हैं। हे श्री राम जी, आप विश्व में प्रसिद्ध, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व रूप, विश्व की मर्यादा और गरुड़ पर जाने वाले हैं। आप ब्रह्म हैं, वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं के और वाणी के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापक, निर्मल, बड़े बलवान और मोक्ष पद के अधीश्वर हैं। मूल प्रकृति, महतत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज, तमोगुण
समस्त देवता, आकाश, वायु, अग्नि, निर्मल जल, पृथ्वी, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान नामक पंच प्राण, चित्त, आत्मा, काल, परमाणु और महान चैतन्य शक्ति आदि सभी कुछ आपका ही स्वरूप है। हे राज शिरोमणि, प्रकट और अप्रकट सब कुछ आप ही हैं। आप अभेद रूप से अखिल विश्व में रम रहे हैं। यह समस्त जगत आपके अंश में स्थित है। शिव जी आपके दोनों चरण कमलों की वंदना करते हैं। श्री गंगा जी इन्हीं चरणों से निकली है। आप सर्व विजयी हैं। हे भगवान, आप ही आदि, मध्य और अंत हैं। आप सब में व्याप्त हैं। हे ईश, ब्रह्म व्याधि ज्ञानी जन आपको सब में ऐसे ओत प्रोत देखते हैं जैसे वस्त्र में सूत, घड़े में मिट्टी, सर्प में माला, लकड़ी के बने हुए हाथी में लकड़ी और कड़े बाजूबंद आदि गहनों में सोना ओत प्रोत है। इस प्रकार आप अत्यंत गूढ़, गंभीर, दर्पहारी, गुप्त रहस्य के ज्ञाता, गुप्त मन इंद्रियों से अतीत, सबके गुरु, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय स्वरूप, ज्ञान प्रिय, महान गौरव के भंडार और इस घोर भवसागर से पार उतार देने वाले हैं। आपका संकल्प सत्य है। आप प्रलय और महाप्रलय करने वाले हैं। मन बुद्धि से आपकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप शेषनाग की शैया पर निवास करने वाले हैं। आपके कमल के समान नेत्र हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। आपके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है और करोड़ों कामदेवों के समान आप सुंदरता की राशि हैं। आप भक्तों के लिए सुलभ, दुष्टों के लिए दुर्लभ हैं। आपकी आराधना में परीक्षा के लिए बड़े बड़े कष्ट आते हैं। आप भक्तों के सारे दुर्गुणों का नाश कर देते हैं। बड़े दुर्गम, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, दुर्धर्ष हैं और कठिन दुखों के हरने वाले हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि को अपनी परा अपरा विद्या का जो गर्व था उसे हरण करने वाले हैं। आप भक्तों पर प्रसन्न रहने वाले, जन्म मरण रूप संसार के क्लेश को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। आपका राम नाम पाप रूपी रुई को जलाने के लिए अग्नि रूप है। चंचल तृष्णा रूपी रात्रि का नाश करने के लिए आप सूर्य हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले, शरणागत का भय हरने वाले और करुणा के स्थान हैं। आपके चरण युगलों की बहुत से देवताओं के समूह वंदना करते हैं। आप मंदार की माला हृदय पर धारण किए रहते हैं। हे रावण के शत्रु श्री राम जी, सदा संताप से व्याकुल मैं तुलसीदास आपकी शरण हूँ। हे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। शेष आगे। जय श्री राम।